झारखंड कर्मचारी चयन आयोग 2024। दोस्तों, झारखंड सचिवालय परीक्षा कहने का मतलब है झारखंड सीजीएल की परीक्षा। पेपर लीक को लेकर आज का अपडेट क्या है दोस्तों, आपको मैं बता दूं। आज क्या न्यूज़ आया है उसको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट जो है सौंपने वाला है जेएससी, यानी कि सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी जो हुई है उसकी जांच प्रक्रिया पूरी हो गई है और समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपी है। अब देखना होगा ये कितना सच्चाई है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट सौंपा गया है इसमें स्पष्ट तौर पर क्या कहा गया है। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों कि आखिर लोगों का यहाँ पे क्या अनुमान है, क्या होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जेएसएससी की ओर से आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा यानी सीजीएल में गड़बड़ी के आरोपों की जांच पूरी हो गई है। यानी इनका कहना है कि जो भी गड़बड़ी हुई है उसका जो जांच करना था वो पूरा किया गया है। आयोग को 3 सदस्य समिति ने अपनी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि इसके लिए आयोग ने 3 सदस्य समिति बनाया था इसको जांच करने के लिए, तो उसका रिपोर्ट तैयार हो गया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंप दी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समिति ने आयोग को अपना रिपोर्ट सौंप दिया है। हालांकि मंगलवार को वह रिपोर्ट विभाग को नहीं भेजी जा सकी। हालांकि जो है क्या है कि मंगलवार को ऐसा नहीं भेजा जा सका। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट पर आयोग विचार कर सीजीएल परीक्षा के बारे में निर्णय लेगा। आप कहने का मतलब ये है आयोग इस पर विचार करेगा और सीजीएल परीक्षा के विषय में निर्णय लेगा कि आखिर क्या करनी चाहिए, ये रद्द होनी चाहिए या फिर इसका रिजल्ट दे देना चाहिए। इसके बाद विभाग को रिपोर्ट भेजेगा, यानी कि विभाग को इसके बाद भेज देना है दोस्तों। तो ये तो लंबी प्रक्रिया थोड़ा सा हो जा रही है। सीजीएल परीक्षा राज्य के 823 केंद्रों पर 21 व 22 सितंबर को संपन्न हुई थी। इसमें 3,04,769 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। आपको पता है दोस्तों कि मतलब लगभग 6.5 लाख जो है फॉर्म भरे थे, उसमें 3 लाख लगभग 3 लाख ही आदमी एग्जाम दिए, जो कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड सीजीएल की परीक्षा हुई है। उसमें कहा गया है कि 22 तारीख की जो परीक्षा है उसमें तो स्पष्ट तौर पर बहुत सारा प्रूफ मिला हुआ है, लेकिन 21 को भी अनुमान है कि 21 को भी इस प्रकार की धांधली हुई है। यानी कि 21 का भी परीक्षा होने के पहले अनुमान ये जताई जा रही है कि उसमें भी पेपर लीक हुआ होगा। उल्लेखनीय है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ 180 प्रश्नों को रिपीट करने की शिकायत अभ्यर्थियों ने 26 सितंबर को आयोग से की थी। यानी कि 26 सितंबर को जो भी कैंडिडेट्स जो परीक्षा दिए थे वो अब बहुत सारा प्रूफ एविडेंस दिखा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि 180 प्रश्न का जो है पूछा गया था वो रिपीटेड पूछा गया था, जबकि इतना रिपीटेड प्रश्न नहीं होना चाहिए। यानी कोई ना कोई परीक्षा में पूछा गया है, उसमें भी सीरियल नंबर से। गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए आयोग ने सचिव सुधीर कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की थी तथा 1 सप्ताह में जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। दोस्तों, इस प्रकार से 3 सदस्य समिति का गठन किया गया था। उसके बाद वो बताए थे कि 1 सप्ताह के अंदर जो है जांच कर लिया जाएगा। शिकायतकर्ता अभ्यर्थियों की ओर से परिवाद पत्र, पेन ड्राइव व सीडी आयोग को सौंपते हुए परीक्षा रद्द करने व इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। यानी जो कैंडिडेट जो सीजीएल की परीक्षा लिखे थे वो जो है इनका ये बहुत सारा प्रूफ था, वो प्रूफ सौंपे थे और कहते कि इसका जांच सीबीआई के स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, आयोग ने शिकायतकर्ताओं को अंतिम अवसर दिया था और इस प्रकार से आयोग कहने का मतलब है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने अंतिम मौका दिया था। ठीक है, जो आप दिए हैं, जो आपने रिपोर्ट दिया है, यानी कि जो आप प्रूफ दिए हैं, इसको पहले जांच करेंगे। जांच करने के बाद जो हम इस पे निर्णय लेंगे। जिसमें सिर्फ प्रकाश कुमार ने जेएससी में उपस्थित होकर 8 पृष्ठों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया था। दोस्तों, यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स अपना प्रूफ पहले सौंपे थे, लेकिन हुआ क्या कि फिर से बुलाया गया था इन लोग को, तो उसमें मात्र एक ही कैंडिडेट पहुँचे थे और वो थे प्रकाश कुमार, जो कि 8 पेज का अपना प्रतिवेदन दिए थे और उन्होंने बताया था ये चीज़ें हैं जिसके कारण ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर धांधली हुई है, यानी पेपर लीक हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि वो जो है 180 प्रश्न का जो है रिपीटेड किया गया है, यानी कि कोई ना कोई परीक्षा में पूछा गया है और ये सीरियल नंबर से पूछा गया है, जो कि गलत है।
उल्लेख किया गया है कि जिससे मूल फोटो या वीडियो बनाया गया है, लेकिन उन मोबाइल या मोबाइल धारक को प्रस्तुत नहीं किया गया। यानी कि आप ऑडियो सुने होंगे तो वो स्पष्ट तौर पर जो कैंडिडेट था वो रिक्वेस्ट किया था कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो इस प्रकार से उसको जो है गुप्त रखने का कोशिश किया गया है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन या सबूतों की सत्यता व प्रामाणिकता से संबंधित कोई शपथ पत्र आयोग को नहीं दिया गया। यही कारण है कि इसका एफिडेविट यानी शपथ पत्र आयोग को नहीं दिया गया था। अलग से एक पेन ड्राइव उपलब्ध कराया गया है और इस प्रकार से एक अलग से पेन ड्राइव भी बाद में मिला है दोस्तों, जिसमें एक पन्ने का वीडियो है, पन्ने में कुछ शब्द अंकित है। इस पेन ड्राइव में वर्णित तथ्यों का उल्लेख पूर्व में आयोग को समर्पित परिवाद पत्र में नहीं है। तो इस प्रकार से कहना है कि पेन ड्राइव में जो भी वर्णित उल्लेख है वो जो है पूर्व पहले जो दिया गया था उसमें ये चीज़ें नहीं थी। ऑडियो वॉइस रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध नहीं कराया गया और ऑडियो का वॉइस रिकॉर्डिंग जो था वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। समर्पित सबूत जैसे पेन ड्राइव में रचित विभिन्न फोटो और वीडियो की सत्यता तथा प्रामाणिकता का शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार से जो भी चीज़ें उन लोग दिए थे उसका एफिडेविट नहीं दिया गया, यानी कि ये जो सत्यता का प्रमाण पत्र का जो शपथ पत्र है नहीं दिया गया है। इसके बाद समिति ने अपनी जांच पूरी कर आयोग को सौंप दिया है। यानी कि इस प्रकार से समिति जो है जो बनी थी 3 सदस्य समिति, उसने जो है ये जांच पूरा कर लिया है और आयोग को अब सौंप दिया है। अब देखना होगा ये क्या निर्णय होता है, यानी कि इसमें जो है क्या जांच मिला है, जांच को उनको सही पाया गया कि नहीं पाया गया या फिर किस प्रकार के डिसीजन लेती है, अब देखना होगा। क्योंकि सरकार के पास भी कम है, आयोग के पास तो फुल टाइम है, यानी ये सरकार रहे या ना रहे उनका तो काम है, जो अपना काम है परीक्षा लेना रिजल्ट देना वो करेंगे, लेकिन सरकार के पास यानी गवर्नमेंट के पास बहुत ही कम टाइम है। यही कारण है ये जो प्रक्रिया है थोड़ा फास्ट में हो रही है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।